से जुड़े हुए, इस नेता से जुड़े हुए हैं, वहाँ अक्रॉस जैसे मोदी जी ने 2014 के अंदर एक वोट बैंक की राजनीति थी, उसको तोड़ करके ऊपर से उठ गए उसके ऊपर। तो मेरे को लगता है कि अब बिहार के अंदर वो समय आ गया कि 15 साल के अंदर लोगों ने देखा है कि एक राजनीति के नाम जाति के नाम पर राजनीति चलती रही है, और लालू जी का वहाँ पर ना होना एक फ़ायदा हुआ है कि लालू जी हमेशा अपनी जाति को इन्वोक कर देते थे। तो जो आप कह रहे हैं कि मेरे को ये लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर वोट कटवा पार्टी जो है, कुछ भी कह लीजिए, ये क्लियर कट मैंडेट होने वाला अगेंस्ट या फॉर। तो इसके अंदर जो आदमी अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेगा ठीक तरीके से वही जीतेगा, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स बिहार के अंदर, ये आशुतोष कह रहे हैं कि जाति तो गिवन है, मान करके चलते हैं, हर पार्टी जाति के नाम से खड़े करती है, और बीजेपी ने भी जाति के नाम से लोगों को खड़ा किया है, महिलाओं को खड़ा किया है, और कहीं पर जो छूट करता है वो खड़ा किया है। परंतु अगर आप देखें कि इस बार पहली बार है कि आरजेडी के अंदर, जो मैंने अखबारों में पढ़ा हुआ है, कि अगड़ी जाति के लोग ज़्यादा हैं पहले के मुकाबले में। तो इसका मतलब उन्होंने भी एक नया सोशल इंजीनियरिंग खड़े करने की कोशिश की है और इकोनॉमिक्स को एजेंडा बना करके आगे। अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी 2015 में जो वित्त मंत्री भी थे नीतीश सरकार में, उनका टिकट काट के उनको भेज दिया गया है दूसरी जगह, और वहां से एक सवर्ण को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर आंसू भी बहाते हुए दिखाई दिए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर, आशुतोष ने जिसका जिक्र किया प्रभु जी, वोट कटवा पार्टी के तौर पर बार बार कहा जा रहा है चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि देखिए 2005 में मेरे पिता अकेले गए थे और 29 सीटें जीत कर आए थे जो फरवरी 2005 में चुनाव हुए थे। तो वो तो अपने आप को भले ही 143 सीटों पर अकेले उन्होंने खुद के उम्मीदवार उतारे हों, लेकिन वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तो हम उनको हटा देंगे एक अड़ी मार से और बीजेपी के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। देखो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वहाँ पर। अब एक पिताजी उनके चले गए चुनाव से थोड़े दिन पहले, उनको एक फिल्म एक्टर रहे, वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए, और जिस तरह का वीडियो उनका प्रचार में आया था, लगता कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। क्योंकि अगर एक किसी व्यक्ति की बिहार के अंदर जो इमेज बन जाए कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, तो उसको लोग सीरियस लेते नहीं, चाहे वो पिताजी की जो उनके रूप में उनको मिला है, पासवान जी की जो भी हेरिटेज उनको मिली है, उसका पॉलिटिकल डिविडेंड कितना मिलता है ये देखने की बात है। पर इस वक्त बिहार का चुनाव जो मैं दूर से उठ करके देखता हूँ, मैं गया नहीं हूँ वहाँ पर, मैं सब लोगों को जानता हूँ, काफ़ी लोगों से बात करता हूँ। बिहार में पहली बार इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस जैसे नाम लिया, किसी ना कि आपने उन्हें जीते इतनी सीटें। कांग्रेस भी पार्टी पिछली बार कितनी 40 सीटें लड़ी थी, उसमें 27 जीत गई थी। इस बार 70 लड़ रही है, उसमें कितनी जीतेंगे डिपेंड करता है उसके ऊपर। पर उनको जिताता वही है जो पहले वाला लीडर होता है। उसमें नीतीश कुमार एक लीडर था, उसकी वजह से लालू यादव कहते हैं कि मेरी सीटें ज़्यादा मिली, उनको जेडीयू से सीटें ज़्यादा मिली थी, परंतु इसलिए मिली थी कि नीतीश कुमार और लालू जी का एक कॉम्बिनेशन था, दोनों अच्छे नेता थे, परंतु लालू जी की वजह से वोट नहीं मिले थे। मेरा क्या मानना ये है कि नीतीश की इमेज की वजह से वोट मिले थे उस वक्त। इस वक्त क्या कि नीतीश जी की बीटिंग खा गई है और बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। बीजेपी के पास जो हैं, नीतीश जी की बारात में जाने के लिए काफ़ी लोग हैं। अपने सुशील कुमार जी सारे बराती रहे, कभी वो दूल्हा बनने की सोचे ही नहीं। जब उनको दूल्हा ही नहीं है तो कहां से जीतेंगे? 2015 में आरजेडी जो बिगेस्ट पार्टी बनी 80 सीटों के साथ, और 69 सीटें थी जेडीयू की, इसकी क्या वजह थी अगर नीतीश की इमेज पर वोट मिले तो? क्योंकि इमेज थी, एक संगठन था, क्योंकि आरएसएस का संगठन था, बीजेपी का संगठन था, वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक रेट ज़्यादा किया, उन्होंने ऐसी जगह कैंडिडेट खड़े किए जहाँ पर उनका संगठन, क्योंकि अगर आप पीछे जाकर के, जब बिहार डिवाइडेड नहीं था तब भी आप वहाँ पर ट्राइबल एरिया होते, तो आरएसएस का काम बहुत ज़्यादा रहा है। तो उन्होंने इस तरह के कैंडिडेट खड़े किए। एक तो नए चेहरे थे उसमें, अगर आप देखें फिगर, फर्स्ट टाइमर बीजेपी के उसके अंदर ज़्यादा थे, और उनका संगठनात्मक चुनाव इतना अच्छा रहा, जबकि हालांकि नीतीश और लालू का कॉम्बिनेशन काफी हैवी रहा, परंतु उसके बाद क्या बीजेपी क्या 58 या 59 सीटों पर निपट गई जाकर के, उसके बाद 53 53 सीटों पर। तो मेरे को लगता है कि जब ये जो अभी